मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसे भक्त की कहानी सुना रही हूँ जिसको भगवान ने ही दर्शन दिए थे। पहले के समय में कहते थे कि ना जाने किस वेश में आकर भगवान मिल जाएं, वो इस कहानी में देखने को मिल रहा है। बहुत पुरानी बात है कि कांचीपुरम में एक चोल नामक राजा रहा करते थे। महान चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज में कोई भी दुखी, बीमार और दरिद्र नहीं था। सब लोग अपने आराम से रहते थे। एक बार की बात है कि राजा के मन में आया कि अपन अनंत शयन तीर्थ में चलना चाहिए। तो वह अपने मंत्रियों को लेकर अनंत शयन नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु की शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने तीर्थ में स्नान किया और भगवान विष्णु की बहुत ही अच्छी तरह से माणिक्यों के मुकुट से, मोतियों की मालाओं से और स्वर्णाभूषणों से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भगवान की पूजा की, नमस्कार किया और कुछ देर के लिए वे वहीं पर बैठ गए। इतने में ही कांचीपुरी में रहने वाले एक ब्राह्मण विष्णुदास, जिनका नाम था, वे वहाँ पर आए। उनके एक हाथ में जल था और एक हाथ में तुलसी की पत्तियाँ थीं और कुछ मंजरियाँ थीं। उन्हें भी भगवान की पूजा करना थी, इसीलिए उन्होंने सरोवर में स्नान किया और भगवान को जल लेकर चढ़ाया और तुलसी की पत्तियाँ चढ़ाईं और मंजरी द्वारा उनकी पूजा की। विष्णु सहस्त्र सूक्त के द्वारा उनकी भगवान की पूजा अर्चना की। यह सब राजा बैठे हुए देखते रहे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पूरे विष्णु भगवान को ढक दिया तुलसी की पत्तियों से, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने कितने महंगे माणिक का मुकुट, मोतियों की माला और तरह तरह के आभूषणों से भगवान को सजाया था, और तुमने अपनी ये कुछ पत्तियों द्वारा भगवान को ढक दिया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। विष्णुदास बोले कि हे राजन, मैं तो प्रतिदिन ही ऐसा करता हूँ, आज भी मैंने ऐसा ही किया है। राजा बोले, तुम्हें भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है और ना ही तुम्हें भक्ति आती है। मुझे बतलाओ, तुमने कितने दान किए, कितने पुण्य किए, कितने कन्याओं को विवाह कराया, कितने सरोवर बनवाए, क्या किया तुमने जो तुम इतना गर्व से कहती हो कि मैं तो ऐसी ही भक्ति करता हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ श्री सूक्त का पाठ करता हूँ, नारायण कवच का पाठ करता हूँ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता हूँ और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करता हूँ। बस मेरी तो इतनी ही भक्ति है। मगर राजा को तो क्रोध आ रहा था। उन्होंने कहा कि देखो कितनी चमक दमक से भगवान विष्णु की मूर्ति सुंदर लग रही थी, मगर तुम्हारे पत्तों ने इनका रूप श्रृंगार सब बिगाड़ दिया। और बहुत गुस्सा आया उन्हें। तो उन्होंने कहा कि हे विष्णुदास, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मगर अब यह देखते हैं कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है या मेरी। भगवान विष्णु किसको पहले दर्शन देंगे, तुम्हें देंगे या मुझे देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने हाथ कहा, प्रभु मैं तो किसी से होड़ नहीं लगाता, अगर आपके मन में ऐसा है तो आप ही ऐसा करिए। और वह चुपचाप मंदिर में बैठ गए। अब उधर राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने राजभवन में लौट आए और दुगने तिगने वेग से अपने राज्य में यज्ञ, हवन, दान, दक्षिणा, सरोवर दुगनी तिगनी वेग से करने लगे। और अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलवाया कि मुझे भगवान के प्रथम दर्शन चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संतों को बुलाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, दिलवाइए, उनकी सेवा करेंगे हम। सब ऐसा ही होने लगा। और विष्णुदास तो बस अब मंदिर में ही रह गए। उन्होंने तो स्नान किया, विष्णु सूक्त का पाठ द्वारा भगवान को स्नान करवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते रहते। दिन भर ऐसे ही दिन निकलते जा रही थी। हर किसी व्यक्ति में विष्णु भगवान को ही देखते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, उन्हें जो कुछ दे जाता उसी में वे अपना खाना पीना कर लेते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने खाना बनाया दोपहर की टाइम और भगवान को भोग लगाने के लिए बैठे। तो थोड़ी देर कहीं चले गए और फिर उन्होंने देखा कि उनका खाना कोई ले गया है, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो दोबारा खाना बनाते तो शाम को फिर उन्हें भगवान की पूजा का समय नहीं मिलता।
इसी तरह उनके 7 दिन बीत गए तो उन्हें मन में आया कि इस तरह तो मैं भी कमज़ोर हो रहा हूँ, मगर मेरे भगवान को भी भूख नहीं लग रहा, मेरे भगवान भी भूखे हैं। इसलिए उनका मन बड़ा क्षुब्ध हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अब देखूँगा कि भगवान का भोजन कौन चुरा के ले जाता है। दूसरे दिन वह उनकी अपनी रसोई में छुप गए। उन्होंने रोटियां बना के रख दी कि अभी थोड़ी देर में मैं भोग लगाऊंगा, मगर पहले देख तो लूँ कि कौन आता है। तो जब वो चुपचाप खड़े रह गए, जब उन्होंने देखा कि एक चांडाल व्यक्ति जिसका बिल्कुल शरीर कमज़ोर था, हड्डियां निकल रही थी, शरीर पर मांस भी नहीं था, भूखा प्यासा, बाल बिखरे हुए थे, दौड़ता हुआ आया और उनकी रोटियां लेकर भागने लगा। इतने में विष्णुदास भी उसके पीछे घी का कटोरा लेकर भागने लगे कि भैया तू रूखी रोटी क्यों खाता है, घी से चिपड़ के खा ले, मैं घी ला रहा हूँ, तेरा शरीर बहुत कमज़ोर है। आगे आगे चांडाल और पीछे पीछे विष्णुदास बहुत दूर तक निकल गए। आखिर में चांडाल बेहोश होकर गिर पड़ा। विष्णुदास उसकी बगल में बैठ गए। उन्होंने रोटियां चुपड़ी, उसको रोटियां खिलाईं, उसके बाल संभाले, पानी छिड़का, उसको पानी पिलाया। और थोड़ी देर क्या देखता है, थोड़ी देर में उनकी आंखें बंद हो गईं, तो थोड़ी देर बाद खुली तो क्या देखते हैं कि शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु उनके पास लेटे हुए हैं। यह देखकर वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़कर विनती करने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि विष्णुदास तुम अब मेरे जैसा रूप बनाकर मेरे ही साथ चलो। उन्होंने वैसा ही किया। भगवान के साथ वह विमान पर बैठ गए। इतने में ही राजा चुगल, जो कि अपने मंत्रियों के साथ यज्ञ कर रहे थे, वह भी बहुत त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देखा कि विष्णुदास तो भगवान विष्णु का रूप बनाकर विमान पर बैठकर कहीं जा रहा है। तो उन्होंने अपने गुरु महर्षि मुद्गल से पूछा कि हे गुरुदेव, आप यह बतलाइए कि मैं जो देख रहा हूँ वही आप देख रहे हैं क्या? विष्णुदास तो भगवान विष्णु का रूप बनाकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा है। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, यह विष्णुदास ही है और इसने बिल्कुल निर्मल मन से भक्ति की है भगवान की, इसलिए इसको अपने साथ विष्णु भगवान ले जा रहे हैं। यह सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और मन में बहुत ही पश्चाताप भी हुआ। उन्होंने कहा कि इस शरीर का क्या फ़ायदा, मैंने भगवान विष्णु के लिए हजारों दान किए, यज्ञ किए, दक्षिणा दी, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया, फिर भी भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए, इसलिए इस शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, उनका घमंड चूर हो गया था। उन्होंने कहा 3 बार कहा कि हे विष्णु भगवान, आप मुझे अच्छी वाणी दें, अच्छा शरीर दें, अच्छी भक्ति दें और अच्छे कर्म दें, जिससे विष्णुदास की तरह मैं भी आपके पास आ सकूं। और इतना कहकर उन्होंने अग्नि में छलांग लगा दी, मगर इतने में ही भगवान विष्णु ने उन्हें आकर यज्ञ से संभाल लिया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम्हारी भक्ति बहुत दृढ़ है, मगर तुम में राज का घमंड आ गया था, इसलिए तुमने विष्णुदास ब्राह्मण से होठ लगा दी थी। भक्ति में घमंड नहीं देखा जाता, निर्मल और अच्छी तरह ही भक्ति करने से ही भगवान मिलते हैं। आज तुम दोनों ने मुझे प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार मित्रों, भगवान भी ना जाने किस रूप में आकर मिल जाएं, इसलिए हमें सभी की सेवा करना चाहिए। जय जय श्री राम।